कोई भी पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ वो मुमकिन हो सकती है। नामुमकिन कुछ नहीं है क्योंकि अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। Hi everyone, I'm Amol Gupta and I want to welcome you to Next Level Success. Like many of you, I'm a young entrepreneur with one goal: to take my business to the next level, to make it a global enterprise. In this interview series, I speak with business icons around the world and ask them how they grew their businesses. What have they found to be the secret to success that somebody like me, 25 years younger than them, can start to apply in my own business? क्विट नहीं करना, सबको बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को। और रश है, हर चीज की जल्दी पाने की गड़बड़ है, जल्दी करना है कुछ ना, चाहे शॉर्टकट करना है, कुछ करना है, नहीं, हम पहुंचेंगे जरूर। प्रोवाइडेड यू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यू बिल्ड अ टीम, यू वर्क ऑन अ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलवेज, तो हम जरूर पहुंचेंगे। लाइफ में गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। बिजनेस करें, बिजनेस के अंदर आप दोनों लॉस प्रॉफिट भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस का भगवान एक ही है, आपका क्लाइंट। तो ये हमारा भगवान यदि खुश हो गया तो ये भगवान तो आपको कहते हैं ना, मन्नत मांगते हैं, पर्चा देता है, पता नहीं कब देता है, ये तो शाम की शाम दे के चला जाता है। सबसे पहला कस्टमर है। कस्टमर के लिए कोई नुकसान होता है तो कंपनी से लड़ना पड़े तो लड़ो। ट्रस्ट करो, कोई बेईमानी नहीं करेगा। एक चीज मैंने देखी कि ट्रस्ट करने से नुकसान कम होता है, ट्रस्ट ना करने से नुकसान ज्यादा होता है। अगर जो हमने टाइम बोल दिया, अगर उस टाइम पे देते थे तो हमारी तरफ से वो लेट कंस्ट्रक्शन है। जनरली बिफोर टाइम होता था तो हमारे हिसाब से क्यों टाइम पे दिया है। अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिट और चीज़ का लाभ वो लग जाएगा तो आप झटके सहन नहीं कर पाएंगे। तो इससे मत घबराओ, डिसीजन लेना सीखो। Join me as we merge their wisdom with modern day technology and take our own businesses to the next level. Today we're speaking with Sri Satyanand Arya ji. He's the chairman of Translogistics India and the president of SM Arya Public School in New Delhi. Thank you so much Mr. Arya आज हमें अपना समय देने के लिए। जब हम आपके जीवन के बारे में सुनते हैं तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप बड़े हो रहे थे तो ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? पहले पिताजी को माना, फिर बड़े भाई साहब को माना। उनका जीवन अपने आप में बड़ा सात्विक जीवन भी था, एथिक्स क्या जोते थे, उसमें सच्चाई का इतना था पुट कि सत्य बात ही बोलनी है। क्योंकि वो बोलते थे कि सच्चाई अगर आपके जीवन में है तो झूठ तो आप उसको याद रखना पड़ता है कि झूठ आपने क्या बोला है, लेकिन सत्य अगर आप अपना लेंगे तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जीवन का अंग बन गया कि जो बात जैसी है वैसी आपने किसी को कह दी और उसी पे आप चल रहे हैं। तो मेरा रोल मॉडल तो मेरा परिवार ही था। मेरे पिताजी थे, मेरे भाई साहब थे, उनकी कुछ बातें मैं बता देता हूँ आपको। नया वेंचर कोई कर रहे हैं तो उसमें रिस्क आप जरूर लो, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं होगा। तो हो सकता है कभी आप उसमें कोई लॉस भी हो जाए, तो लॉस, उसको लॉस मत समझो, उसको आप एक्सपीरियंस समझो कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। गलती होती है लेकिन गलती को दोहराना नहीं चाहिए। एक गलती हो गई, उससे लॉस हो गया तो आपका भी एक्सपीरियंस पार्ट हो गया। वो स्पेकुलेटिव कोई काम मत करो जिसमें जुआ टाइम होता है। स्पेकुलेटिव जो है वो आपको कभी भी अच्छा नहीं रहेगा जीवन में। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। जब आपने बिजनेस को शुरू किया उस समय के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। 1968 में पूरी तरह बिजनेस में आ गया। तो उसमें परिवहन का व्यवसाय था और हमारे जो ट्रांसपोर्ट का काम था, काफ़ी ब्रांचेज बहुत होती थी उसमें। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज थी, तो उसको 4 डिवीज़न में बांटा हुआ था। तो पहले मैं कलकत्ता में रहा, बाद में मैं दिल्ली आके नॉर्दर्न इंडिया का जो डिवीज़न था वो मैं देख रहा था। बाकी मेरे भाई बम्बई में वेस्ट का, बेंगलोर में साउथ का, कलकत्ते में ईस्ट का देख रहे थे।
तो उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे बिजनेस का वो प्रोग्रेस हुई। आप इतने सालों से बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। टुडे बिजनेस इज ऑल अबाउट वर्किंग विद पीपल। जब आप अपने एम्प्लॉइज या अपने स्टाफ के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपका कैसा माइंडसेट रहता है? आपको स्टाफ के ऊपर एक तो भरोसा जरूर रखना चाहिए। आप उसको डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ पावर अवश्य देनी चाहिए और भरोसा करो आप। ऐसा नहीं कि सस्पिशन आप नहीं करने, भरोसा करके रखिए स्टाफ पे, तो वो आउटपुट देता है। दूसरी ये है कि जो स्टाफ है उसको आप अपने जो विद इन स्टाफ ऑफ काम करने वाले हैं उन्हीं को आप प्रमोशन दे के बड़े बड़े ऊंचे पद पे आप लाइए, क्योंकि उसके बारे में आप जानकारी है उसके बारे में कि वो कैसा उसका नेचर है, कैसा करेक्टर है, क्या वो आउटपुट देता है। तो उसको आप प्रमोशन ऐसे दीजिए कि वही आदमी जो है, जो क्लर्क के रूप में आता है, वो आगे मैनेजर के रूप में आपके व्यापार में आए। ऐसे कई उदाहरण हमारे एक दो स्टाफ ऐसे भी थे जो प्योन के रूप में हमारे आए और पूरे डिवीज़न के मैनेजर बन के रिटायर हुए। तो प्यून बने, फिर उन्होंने प्यून रहते रहते हुए टाइपिंग सीख ली, टाइपिस्ट बन गए, स्टेनो बन गए, कोरस्पोंडेंस करने लग गए, मार्केटिंग में आ गए, फिर वो ब्रांच मैनेजर बन गए, ब्रांच मैनेजर के बाद पूरी डिवीज़न के मैनेजर बन गए। ऐसे ऐसे मैंने प्रमोशन देने से ही उनकी काबिलियत बढ़ती है और जो दूसरे स्टाफ उनको भी मालूम पड़ता है कि हम कोई काम अच्छा करेंगे तो ये कंपनी ऐसी है कि वो हमें आगे तक हमारी देखभाल करती है। अपना जो रिलेशन है स्टाफ के साथ में वो दयालुता का भी रहना चाहिए और डिसिप्लिन का भी, सख्त भी रहना चाहिए। जहाँ तक उसके कोई प्रॉब्लम है उसके प्रति तो हम दयालु रहें। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई बीमार है, पेरेंट्स बीमार हैं, फैमिली में बीमार हैं, तो दयालु करके उसको जो भी कुछ देना है उस करुणा दिखानी चाहिए। लेकिन ड्यूटी में जो है, डिसिप्लिन में है, अपनी कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में ज़रूर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि उसका हमारे कोई रिलेटिव है या जो भी है, वो रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन तो सबके लिए मान्य है। ये जो आपने काइंडनेस विद डिसिप्लिन के बारे में बात बताई, ये तो वाकई में बहुत जरूरी है। अब आप मुझे अपनी पहली सक्सेस के बारे में बताइए। कब आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब कुछ अचीव किया है? जब मैं दिल्ली आया तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में काम नहीं था हमारा, मैंने नॉर्थ ईस्ट में ब्रांचेज भी नहीं थी और दिल्ली से, कलकत्ता से, बम्बई से नॉर्थ ईस्ट का काम नहीं होता था। तो मैंने वो बीड़ा उठाया कि नॉर्थ ईस्ट में हम काम करेंगे और मैं दिल्ली से आसाम, सिलीगुड़ी और पूरा इधर नागालैंड वगैरह का काम करने के लिए मैं पूरा वहाँ पे घूमा। करीब 2 महीने तक वहाँ ब्रांचें की, हमने एजेंट को बनाया और काम शुरू किया। और हमने व्यापारियों की ये कहा कि आपको अगर टाइमली डिलीवरी नहीं मिलती है अपने माल की तो हम आपसे इतने % फ्रेट कमती लेंगे और इतने दिन अगर लेट हो गया तो आपसे फ्रेट भी नहीं लेंगे। तो वो सर्विस हमारी इतनी चली कि कुछ दिनों के बाद ही हम वहाँ टॉप में आ गए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में, जो हमारा वहाँ व्यापार भी नहीं था पहले से बिल्कुल भी। वो पूरी ऐसी रूटीन बनाई व्यापार की, तो चारों तरफ से, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से पूरा व्यापार, आसाम का, नागालैंड का, मेघालय का पूरा व्यापार बड़े अच्छे जम के चमका। तो वो उससे मुझे पूरी संतुष्टि मिली कि कोई भी पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ वो मुमकिन हो सकती है। नामुमकिन कुछ नहीं है, क्योंकि अपना पुरुषार्थ ही काम आता है और उसमें पूरे ढंग से लग जाएं तो सब कुछ संभव है। मिस्टर आर्या, आपने सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि सोशल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी अपना बहुत समय दिया है। इन रास्तों पे आपका इंटरेस्ट कब पैदा हुआ? तो कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो आर्य समाज के से संबंधित थे। तो उन्होंने आर्य समाज से और ज़्यादा पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने पूरे जिम्मेवारी आर्य समाज में दी और उन्होंने
जो महापुरुषों के जो जीवन है वो पढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दी कि आप महापुरुषों के जीवन पढ़ो, जो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वर्ल्ड में भी किए हैं, भारत में भी किए हैं, चाहे वो भारत की आज़ादी के लिए किए हों, संस्कृति में किए हों, धर्म के मामले में किए हों। तो उनके जीवन चरित्र पढ़ने से मुझे प्रेरणा मिली कि जीवन को इस ढंग से जीना चाहिए कि उसका कुछ भाग हम परोपकार में ज़रूर लगाएं। अपने जीवन को बनाने के लिए और अपने समाज के जीवन को बनाने के लिए परोपकार के लिए अवश्य समय देना चाहिए। तो पहले शुरुआत से मैं ये किया हुआ था कि व्यापार में जितना समय लगता है कम से कम उसमें 1.5-2 दिन शनिवार रविवार जो है अवश्य हम अपने परोपकार के काम में, धार्मिक कामों में अपने जीवन को परिवार के लिए ज़रूर अवश्य दें। क्या आपको भी कभी दुविधा होती है कि रविवार आ गया, बिजनेस का काम है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा भी मन करता है कि हम सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कोई काम उठाएं। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल इट सीम्स टू डाई डाउन। ऐसा क्या तरीका है कि हम भी सोसाइटी की तरफ अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो थ्रू कर सकें? उसमें अगर आपको आनंद आता है उस काम में करने में, उसमें कोई खुशी होती है, उल्लास आता है, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसमें लगता है कि आपको कोई दुविधा है और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो उस काम को नहीं करें। कुछ तो काम ऐसा है कि कंफ्यूज रहता है मन कि ये काम करें नहीं करें, तो उसमें कुछ सिद्धांत ये है कि जैसे खाने का कोई काम है कि एक चीज़ खाएं या नहीं खाएं, तो वो दुविधा अगर है तो मत खाइए आप। कोई आपको चैरिटी करनी है कि चैरिटी करनी है नहीं करनी है, तो उसमें ये है कि दुविधा है तो आप कर दीजिए। आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, उसकी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जाना है नहीं जाना है, तो उसमें जाना चाहिए, रिलेशन बनता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। आखिर में कौन सी एक ऐसी बात है आपकी लाइफ से जो कि आप नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहेंगे, जो कि अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने लाइफ, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? वो रिलेशन है कि आपका रिलेशन जो है ना सबसे ठीक रहना चाहिए, चाहे वो अपने व्यक्तिगत स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो, और चाहे मित्र के साथ हो या व्यापार के जो आपके कस्टमर हैं उनके साथ हो या स्टाफ के साथ हो। रिलेशन जो है सबसे ज़रूरी है और कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए। आपके साथ अभी मनमुटाव भी हो गया किसी से, आपने रिश्ते में या परिवार में या स्टाफ के साथ, तो कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होना चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेशन जब चलता रहेगा, आप 15 दिन, महीने, 2 दिन में उनसे कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो वो रिलेशन दोबारा भी बन जाएगा। कभी कोई मनमुटाव से बिगड़ भी गया है तो कम्युनिकेशन जो है कभी बंद नहीं रहना चाहिए किसी के साथ। थैंक यू सो मच मिस्टर आर्या, आज हमें अपना समय देने के लिए। आज मैंने कई बातें इस डिस्कशन से आपसे सीखी। पहली बात, जहां से भी सीखने को मिले अच्छी बातों को उठाना चाहिए और अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। जैसे आपने बचपन से अपने मामा जी, अपने पिताजी, अपने बड़े भाई साहब से कई बातें सीखी और उनको अपने जीवन में उतारा और रेगुलरिटी के साथ उनको फॉलो किया। दूसरी बात, आपने समझाया कि एम्प्लॉय की तरफ हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए। इसमें 2 बातें जरूरी हैं, काइंडनेस एंड डिसिप्लिन। तीसरी बात जो आपने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से सीखी कि अपने समय का एक भाग, एक पार्ट हम सोसाइटी के लिए, दूसरे के लिए निकालें। जैसे आपने रविवार को फिक्स किया कि ये टाइम मेरा नहीं है, इस टाइम में मैं सोसाइटी के लिए काम करूंगा। चौथी बात, जब भी दुविधा हो तो वो काम करो जो सही है। जैसे कि खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो मत खाओ, लेकिन चैरिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो कर दो। तो ये कुछ बातें हैं मिस्टर आर्या जो आज मैंने आपसे सीखी हैं। थैंक यू सो मच आज हमें अपना समय देने के लिए। To our audience, we'll be back with a new business leader on another episode of Next Level Success. Stay tuned.